नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल 200 के स्ट्राइक रेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 200 का स्ट्राइक रेट का क्या मतलब है। ये टर्म तो हम क्रिकेट में यूज कर सकते हैं कि 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज ने रन बनाए, और ज्यादातर उसी के बारे में बात करते हैं जब क्रिकेट पर बात होती है। लेकिन आप सियासत में कहां से 200 का स्ट्राइक रेट ले आए, तो मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि 200 के स्ट्राइक रेट से राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल 200 के स्ट्राइक रेट का मतलब क्या हुआ? एक गेंद पर 2 रन, सिंपल है। 200 का स्ट्राइक रेट 10 गेंद पर 20 रन या फिर 100 गेंदों पर 200 रन, हो गया 200 का स्ट्राइक रेट। ऐसा ही स्ट्राइक रेट राहुल गांधी ने अपने निशानों को लेकर बना लिया है। जी हाँ, वो निशाने जो वो केंद्र सरकार पर साधते रहते हैं, खास तौर से सोशल मीडिया पर। ज्यादा उलझाते नहीं हैं, सिंपल सा बता देते हैं। दरअसल बीते कुछ 15 दिनों में 8 तारीख के बाद से 8 मई से लेकर अगर 23 मई तक आप आएंगे तो आप अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे, मैं जैसे देख रहा था राहुल गांधी का सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर, तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर दिन 2 पोस्ट किए हैं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए, चाहे वो वैक्सीनेशन की कमी को लेकर हो या फिर पीएम केयर फंड को लेकर हो, उसके इस्तेमाल को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से केंद्र सरकार कोविड से लड़ रही है उसके तरीके को लेकर हो। बहुत सारे तरीके हैं जिस पर राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। तो हर दिन वो लगभग 2 ट्वीट कर रहे हैं, इसीलिए हो गया एक दिन में 200 का स्ट्राइक रेट। ये बीते 15 दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। उससे पहले आप देखते थे तो कभी 2 दिन में एक कोई ट्वीट आता था, कभी 3 दिन में एक ट्वीट आता था, लेकिन इस दौरान 8 तारीख के बाद से एक दिन में कई ऐसे भी दिन रहे हैं जिसमें 3 पोस्ट किए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने। इससे पहले के एक ट्वीट में राहुल ने कहा, मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ताली और थाली बजाने वाले कार्यक्रम पर तंज कसा था। वहीं एक और पुराने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, गंगा माँ की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज उस बात पर कसा था जिन तस्वीरों को देखकर पूरे देश की रूह कांप गई थी, जब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा नदी पर बहते हुए सैकड़ों की तादाद में शव नजर आए थे। हालिया जो पोस्ट है 23 तारीख को सुबह, वो उन्होंने जो पोस्ट किया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्वीट राहुल गांधी ने 23 मई की सुबह 11:57 पर किया था। इसमें उन्होंने एक अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक तो महामारी, उस पर प्रधान अहंकारी। इस स्क्रीनशॉट में सीरम इंस्टीट्यूट का मोदी सरकार को लेकर एक आरोप से जुड़ी खबर की हेडिंग नजर आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने 22 मई को भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। इसमें उन्होंने एशिया के देशों में कोरोना की स्थिति को लेकर डेटा शीट शेयर की थी। इस पोस्ट में वैक्सीन, जीडीपी के हालात, कोरोना से मौतें और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल किया था, और इसी में पीएम के भावुक होने वाले मुद्दे पर भी तंज कसा था। इससे पहले एक और पोस्ट किया था और यह भी मोदी पर सीधा हमला था। इसमें उन्होंने लिखा था, मगरमच्छ निर्दोष है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना के संकट को लेकर वहां के डॉक्टरों से सीधा संवाद कर रहे थे, और उसी दौरान वो कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सांत्वना देते हुए भावुक हो गए थे। और उसके बाद फिर एक तरीके से ये मगरमच्छ वाला ट्वीट करके राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं ये आंसू जो हैं वो झूठे हैं, और जैसे मगरमच्छ के आंसू जो हैं वो फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं, फेक होते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये आंसू थे। हालांकि सीधा रिलेट नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये बता दिया था कि ये सीधा तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही था। तो बीते 8 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लगभग 29 ट्वीट, यानी 15 दिनों में लगभग 29 ट्वीट का मतलब हो गया कि लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर निशाना साधा है। और यह मौका भी है कि अब कांग्रेस, एक उम्मीद भी उसको नजर आ रही है, जब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी वो निभा रही है, जिसमें सरकार को चेताना होता है। सरकार अगर कहीं पर कमजोर पड़ती है, कहीं गलतियां करती हैं, तो सरकार को चेताना, उस पर सवाल करना एक विपक्ष का अधिकार भी होता है, उसका धर्म भी होता है। वही धर्म फिलहाल निभा रही है कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।